हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर पे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान संशोधन। आप सभी जानते होंगे भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 भाग और मूल अनुच्छेद 395 है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान संशोधन क्या है? किसी भी देश के संविधान जो लागू होते हैं, हो चुके होते हैं, जो लागू रहते हैं, उसमें किसी तरह का बदलाव करना ही संविधान संशोधन कहलाता है। भारत के संविधान में भी अब तक कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और आपके भारतीय संविधान में हाल ही में 106वां संविधान संशोधन हुआ है महिला आरक्षण से संबंधित। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 महिला आरक्षण से संबंधित है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण यानी 1/3 सीट आरक्षित किए गए हैं और यह विधेयक नंबर था, विधेयक की संख्या थी 128वां, यानी 128वां संविधान संशोधन विधेयक ही 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है। इसके ऊपर हमारा वीडियो भी बना हुआ है, आप सब लोग जा कर देख सकते हैं उसको। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में संविधान में किए गए नवीनतम संशोधन कौन कौन है। तो मैंने बताया कि अभी वर्तमान तक 106 संशोधन हो चुके हैं। हम लोग इस कड़ी में हाल के नवीनतम संशोधनों को देखेंगे 100 से लेकर के 106 तक, यानी संशोधन की संख्या 100, 101, 102, 103, 104, 105 और 106 को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आप लोगों को मेरा ये क्लास कैसा लगता है आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम जाकर इसके बारे में और डिटेल से वीडियो बनाएंगे जिसमें संविधान संशोधन क्या है, कैसे किया जाता है और अब तक कितने हुए हैं, नंबर 1 से उसको हम उसमें डील करेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों को हम 100वां संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर एक एक करके एक वीडियो में एक संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इसको नोट राइट डाउन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है, देश के सभी नागरिकों के लिए भारतीय संविधान का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक। चलिए हम लोग देखते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 क्या कहता है। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में 1974 में एक भूमि सीमा समझौता हुआ था और वो हस्ताक्षर तो हो चुके थे, लेकिन व्यवहार में उसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका था। मतलब समझौता हो चुका था, हस्ताक्षर भी हो चुके थे, लेकिन व्यवहार में आदान प्रदान नहीं हो पाए थे। तो उसी समझौते को, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता जो 1974 में हस्ताक्षरित हुआ था, उसी के अनुमोदन के लिए ये संविधान संशोधन अधिनियम किया गया है। बहुत दिनों से बांग्लादेश और भारत एक दूसरे से कह रहे थे कि हम लोग की पिछली सरकार 1974 में जो हस्ताक्षर किए हैं भूमि सीमा समझौता पर, उसको लागू कर दिया जाए, कब तक इसको टाल के रखा जाए। तो इसी को भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता 1974 कहा जाता है। समझौता तो हो चुके थे, हस्ताक्षर भी हो चुके थे, लेकिन व्यवहार में उसको कह सकते हैं कि व्यवहार में उसको लाया नहीं गया था। इसी को व्यवहार में लाने का काम किया गया, यानी इसी समझौते को अनुमोदन करने का काम किया गया है 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। तो ये ध्यान में हम लोगों को रखना होगा। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता जो 1974 में हस्ताक्षरित हुआ था, उसका अनुमोदन किया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान था सो देख लीजिए। बांग्लादेश को 111 एनक्लेव बस्तियां प्राप्त हुई हैं, यानी कहने का मतलब अभी तक 1974 में समझौता हो गया था, उसके बाद भी मतलब भारतीय क्षेत्र में बांग्लादेश के 111 गाँव आ रहे थे, जो व्यवहारिक रूप में तो उस समझौते के अनुसार बांग्लादेश को मिलने थे, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा रहा था। तो इसलिए भारत के बांग्लादेश में, यानी भारत देश में बांग्लादेश के जो 111 गांव थे अब तक, उसे बांग्लादेश को वापस कर दिया गया है। ये ध्यान देना है, यानी इस संशोधन के द्वारा बांग्लादेश को भारत में अवस्थित उसके कितने गांव प्राप्त हो गए। तो 111 गांव प्राप्त हुए हैं। बांग्लादेश को कितने गांव प्राप्त हो गए? 111 गांव प्राप्त हो गए हैं। किसको? बांग्लादेश को। ये ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि 100वां संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ है, जो भारत और बांग्लादेश के भूमि समझौता को मंजूरी करता है, अनुमोदन देता है, उसके तहत बांग्लादेश को कितना गांव प्राप्त हुआ है, कितना एनक्लेव प्राप्त हुआ है, तो हम बोलेंगे
111 कितने बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे उसको 111 गांव प्राप्त हुआ है। किसको? बांग्लादेश को 111 गांव प्राप्त हुआ है बांग्लादेश को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और उसी तरह से भारत को जो बांग्लादेश में अभी तक था वो कितने गांव प्राप्त हुए हैं? तो इस संशोधन अधिनियम के इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद जो समझौते हुए थे उसके आधार पर भारत को कुल 51 गांव प्राप्त हुआ। कितने गांव प्राप्त हुए? 51। और बांग्लादेश में कितने प्राप्त हुए? 111। ये ध्यान में आपको रखना होगा। अब चलिए भारत की अब क्षेत्र के हिसाब से अगर कहेंगे तो कितना बड़ा एरिया दिया गया बांग्लादेश को, कितना बड़ा एरिया भारत के हिस्से में आया? तो भारत की लगभग 17,160.63 एकड़ बांग्लादेश को हस्तांतरित हुई। यानी भारत की जो भूमि थी 17,160.63 एकड़ भूमि वो किसको मिल गई? बांग्लादेश को, यानी जिसमें उसके 100 गाँव उसको मिले। उसी तरह से बांग्लादेश की 7,110.02 एकड़ ज़मीन भारत को प्राप्त हुई। यानी भारत को प्राप्त हुआ है 7,110.02 एकड़ ज़मीन और बांग्लादेश को प्राप्त हुए हैं 17,160.63 एकड़ ज़मीन बांग्लादेश को मिला जो भारत में था उसका अभी तक। एक और बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि ये जो संशोधन हुआ है, तो जानिए प्रथम अनुसूची आप पढ़ेंगे, कभी पढ़ाएंगे हम आपको या बताएंगे आप लोगों को। प्रथम अनुसूची में भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब का नाम लिखा हुआ, यानी भारतीय राज्य क्षेत्र जहाँ जहाँ है, जो राज्य है उसमें कितने इलाके आते हैं, किन शासित प्रदेश, सबका नाम है और उसके एरिया है, क्षेत्र है। यानी कि प्रथम संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य क्षेत्र है। तो राज्य क्षेत्र का जितने राज्य है उन सभी का एरिया कहाँ से कहाँ तक है वो दिया गया है प्रथम अनुसूची में। अब समझने वाली बात यह है कि जब हम भारत का इलाका 111 गांव दे दिए हैं तो वो गांव अभी तक किसी न किसी राज्य में ही रहता था, किसी न किसी राज्य में ही था। अब तो उसको बांग्लादेश को देना पड़ा है। इसलिए हम प्रथम अनुसूची में संशोधन किए हैं। इस संविधान संशोधन के द्वारा किस में संशोधन किया गया है? प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया है। और प्रथम अनुसूची में संशोधन करके ही, चूँकि प्रथम अनुसूची क्या है? राज्य क्षेत्र है हमारा, सभी राज्यों के सीमा है, कितना से कितना तक एरिया है वो सब है। तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करके हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के कुछ गाँव दिए हैं बांग्लादेश को, असम के कुछ गाँव दे दिए हैं, त्रिपुरा के कुछ इलाके दिए हैं, मेघालय के कुछ इलाका दिए हैं। और ये सब देने के लिए किस में संशोधन करना पड़ता है? प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो ये रहा हमारा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगले वीडियो में हम देखेंगे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। मैं आप लोग को देखता हूँ वीडियो, आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन कमेंट नहीं करते हैं नीचे। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उत्साहित होऊंगा और भी अच्छा करने के लिए आप तत्पर होऊंगा। तो आप ज़रा कमेंट करके बताइए, और कमेंट करने जाना ही है आपको, इसलिए मैं एक प्रश्न पूछ दे रहा हूँ जिसको कमेंट में जवाब देना है आप लोगों को। ये जो 100वां संविधान संशोधन हुआ है ये कैवा विधेयक था? विधेयक के क्रम की संख्या में कौन सा नंबर था इसका? ये आपको कमेंट करना है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न करना है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम, भारत के प्रधानमंत्री का नाम, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम। ये 5 चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है, बतानी है, आपको डिटेल में आंसर दे देना है। डिटेल करने का मतलब कि जितना जानकारी, ये 5 क्वेश्चन को जवाब देना है। पहला है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो 74 में सीमा समझौता हुआ था उसको अनुमोदन के लिए जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया है वह कौन सा विधेयक हुआ? कौन सा विधेयक का नंबर कैवा है? दूसरा नंबर कि भारत के राष्ट्रपति कौन, भारत के प्रधानमंत्री कौन, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन? तो ये 5 चीज़ों का कमेंट में बॉक्स में आप जवाब दीजिए। आप लोग बताते नहीं कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, आप लोग बताएंगे तभी तो मैं समझूंगा। धन्यवाद।